हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज भी देखते हैं कि माँ क्या आशीर्वाद लाई हैं हमारे लिए, क्योंकि बिना माँ के या बिना प्रभु के आशीर्वाद के तो कुछ नहीं होता है ना। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये आश्वासन दे रहा है। पहला कार्ड हमें आश्वस्त कर रहा है, हमें एक होप दे रहा है, उम्मीद दे रहा है। अंधेरे में एक किरण की तरह मार्गदर्शन कर रहा है और हमारे प्रेरणा और हमारी हीलिंग में सहायक हो रहा है और हमारे जीवन में एक रिन्यूअल का फेज शुरू कर रहा है। ये जितनी बातें भी मैंने बताई, ये सारी बातें ये कार्ड जोरदार ढंग से बता रहा है। एक रिन्यूअल का फेज शुरू हो रहा है, एक हीलिंग हो रही है। जो भी हमने पिछले कुछ समय में कष्ट पाया है, कुछ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उन परेशानियों से ये कार्ड हमें निजात देने की बात कर रहा है, हमें आगे ले जाने की बात कर रहा है। इसके अलावा अगला कार्ड क्या संकेत दे रहा है? बड़े जोरदार ढंग से ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस सुनिए, आप इंट्यूटिवली चलिए। देखिए, जब हीलिंग होती है तो वो हीलिंग भीतर से होती है, बाहर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता हीलिंग को। बाहर से तो हमें लोगों को ये दिखता है कि हम प्रसन्न हैं, हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, हम पहले जैसे अब नहीं लग रहे हैं। मगर जो एक हीलिंग प्रोसेस होता है वो भीतर का होता है। हमारे अंदर एक हीलिंग होती है, शांति होती है। जो घाव होता है वो अंदर का घाव भरने लगता है और समय एक ऐसी चीज़ है जो हर घाव को भर देता है। बस आपको उस घाव को नासूर नहीं बनने देना है, क्योंकि अगर आपने उस घाव को नासूर बना लिया तो फिर तो दुनिया का कोई हकीम, कोई अश्विनी कुमार हील नहीं कर पाएंगे। अश्विनी कुमार स्वयं भी आ जाए ना, अश्विनी कुमार तो भी नहीं कर पाएंगे। अब कई लोगों को मालूम नहीं होगा अश्विनी कुमार क्या है, वो सोच रहे होंगे किसी डॉक्टर का नाम है। हाँ, डॉक्टर का नाम है, लेकिन ये डॉक्टर अश्विनी कुमार जो हैं ये देवताओं के डॉक्टर हैं, सबसे बड़े वैद्य हैं, देवताओं के ही डॉक्टर हैं। उन देवताओं के डॉक्टरों को अश्विनी कुमार कहा जाता है। नहीं तो कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद कोई डॉक्टर अश्विनी कुमार है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। खैर, क्योंकि शास्त्रीय अध्ययन या गुरुकुल न होने से बहुत से लोगों के अंदर इस तरह की कंफ्यूजन पैदा हो चुकी हैं। मैं जानती हूँ। तो हम अध्यात्मिक में हैं, हमारे संत समाज में इसी तरह की भाषा चलती है। तो मैं जब बोलने लगती हूँ तो मेरी भाषा में भी
वही झलक जाता है कई बार। खैर, आप डिवाइन इंट्यूशन से चलें, ऐसा आपका फेज चल रहा है। और जो आपको इंट्यूशन आती है वो एक ब्लेसिंग के रूप में आ रही है आपको। जो भी आपके भीतर कोई विचार पनप रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है, तो वो यूनिवर्स की, एंजल्स की, ईश्वरीय कृपा से हो रहा है। उसे ईश्वरीय प्रसाद मानते हुए अपनी इंट्यूटिव, जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है, विचार आ रहा है, जैसा भी मन में कुछ हो रहा है, उसे ईश्वरीय प्रसाद मानिए और उसके ऊपर अमल करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप, जो आपको इंट्यूशन होगी ना, उस इंट्यूशन के बल पर, उस इंट्यूशन के द्वारा आप अपनी इच्छाओं को फुलफिलमेंट कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को फुलफिलमेंट कर पाएंगे। और अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास हार्मनी का एक माहौल, हार्मनी का एक एटमॉस्फेयर, हार्मनी का एक वातावरण आपको बनाना पड़ेगा, या आपको ऐसा बना हुआ महसूस होगा। क्योंकि 22% होती है, कोई एक चीज़ नहीं हो सकती है। हम भी कर सकते हैं, हमें किया कराया मिल भी सकता है। तो हार्मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानिए, क्योंकि अगर हमारे भीतर का और बाहर का वातावरण हमारे अनुकूल होता है तो हमारी मन को और हमारे शरीर को, दोनों को राहत मिलती है, राहत मिलती है। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं वातानुकूलित कंपार्टमेंट में, तो आप क्यों करते हैं? राहत के लिए। एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं राहत के लिए, है ना? तो वही बात है कि आप अपने एटमॉस्फेयर को हार्मनी के साथ अपने आसपास पैदा भी करें और अपने मन में भी उस तरह की विचारों के द्वारा अपने को अंदर से हार्मनी दें। इंटीग्रेशन आपको होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन के साथ रहेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि द्वंद्व की स्थिति कम आएगी, द्वैत भाव कम आएगा। और जहाँ द्वैत में हम उलझते नहीं हैं, तो हम अपना एक डिसीजन लेते हैं, उसमें शांति रखते हैं और शांति से उसके ऊपर अमल करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। अगला कार्ड देख लीजिए, काल भैरव का है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है और आपके लिए एक नए सुखद चेंज के लिए बता रहा है। पहला कार्ड जो था वो रिन्यूअल की बात कर रहा था। ये काल भैरव का कार्ड जो है ये आपके एक सुखद चेंज की बात कर रहा है। बात वही है, रिन्यूअल की, चेंज की, कुछ भी नाम दे सकते हैं। काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त है, आप नए चेंज के साथ आगे बढ़िए। आपको आशीर्वाद ब्रह्मा जी का भी मिला और काल भैरव का भी मिला। अब अगला कार्ड देखते हैं क्या है। आप अपने एथिक्स को और अपने मोरालिटी को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं और बहुत अच्छी बात है। आपकी यही मोरालिटी आपके लिए वरदान साबित होगी। आपकी ये मोरालिटी आपके लिए वरदान क्या, बहुत ब्लेसिंग्स हैं नेचर का आपके साथ। तो इस अपनी नैतिकता को कभी भी खोइएगा नहीं, उसे संजो के रखिएगा, क्योंकि इस तरह के गुण सब में नहीं होते हैं। अगर आप में हैं तो आप इस गुण का और विकास करिए, मोरालिटी को और बढ़ाइए। दिक्कतें तो आएंगी लेकिन गलानी नहीं होगी। कहीं आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि काश मैंने वो गलती ना की होती, नैतिकता रखी होती। ऐसा नहीं होता है आपके साथ, क्योंकि आप एक नैतिकतावादी पर्सनैलिटी हैं। ये मेल फीमेल दोनों पे लागू होता है।
इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, फिर बात इंटीग्रिटी की आ रही है। पहले भी इंटीग्रेशन की बात आई थी, अब फिर आई है। तो जब एक ही रीडिंग में एक ही बात 2 बार आ जाती है तो उसको विशेष रूप से आप लीजिए, उसको विशेष महत्व दे करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि ईश्वरीय संकेत बहुत बहुत मजबूती से आ रहा है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब कि जो आपके मन में है और जो आपके कर्म में है और जो आपकी वाणी में है वो एक होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए। इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं, यही इंटीग्रेशन है। क्योंकि अगर पास्ट में जो आपने लाइफ के लेसन सीखे हैं उनमें शायद आपकी मोरालिटी और आपकी इंटीग्रेशन में थोड़ी कमी रही होगी, इसलिए बार बार इस चीज़ को कहा जा रहा है कि आप अपनी मोरालिटी और अपनी इंटीग्रिटी को, इंटीग्रेशन को बना करके चलें, ताकि आपको कभी जीवन में मुड़कर पीछे देखने के लिए मजबूर ना होना पड़े। हमेशा आगे बढ़िए, पीछे पलट के आपको देखना ना पड़े। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि लाइफ का जो ये रिन्यूअल हो रहा है या जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है ये एक बड़ा भारी एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में। क्योंकि इंटीग्रिटी और जो रिन्यूअल, चेंज, टर्निंग पॉइंट, ये आज की रीडिंग है। और इस रीडिंग में आपके लिए बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ है, जिसमें आपको एक अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और अपना आगे का अस्तित्व बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं और इसमें आपको पास होना है, सफल होना है अपने कर्मों के द्वारा। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा YouTube चैनल भी है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जैसे ही मैं एक डे टू डे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के छोटे छोटे टॉपिक लेती हूँ जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और लाभप्रद भी होते हैं, तो आप मेरे उस YouTube चैनल को वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरिओम नारायण हरि। अगला कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, वो आपकी विल पावर को दर्शा रहा है। आप अपनी विल पावर को मोरालिटी, इंटीग्रेशन और जो आपने पीछे मैनिफेस्ट भी किया है उन सबको कंपाइल करके चलिएगा, उन सबको एक करके चलेंगे तो आपके डिसीजंस कभी गलत नहीं होंगे। आपकी सबकॉन्शियस ही आपको अलाउ करेगी कि ये तीनों चीज़ें कर रहे हो तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।